हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में ही एक कैश डिपॉजिट की लिमिट फिक्स की गई है। अगर इस लिमिट के बाहर जाकर आप अपने अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट करवाते हैं या फिर उसे विड्रॉ करवाते हैं तो इसकी सूचना आपका बैंक एसएफटी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की लिमिट है 10 लाख रुपए, वहीं करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की लिमिट है 50 लाख रुपए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब इसकी सूचना मिलती है तो वो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज देता है और आपको उस नोटिस में एक्सप्लेन करना होता है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, आपने ये कैश कहाँ से डिपॉजिट करवाया। अगर आप ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स और पेनल्टीज लगाई जाती हैं। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर इस तरह का कैश आपके अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपको उस पर कितना टैक्स देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे, आपको नॉलेजेबल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। तो सेविंग अकाउंट पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि अगर आप सेविंग अकाउंट में लिमिट एक्सीड करते हैं कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल की तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसी तरह से करंट अकाउंट में भी लिमिट है। अगर आप करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं या 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं पूरे साल भर में ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ज़रूर आता है कि आपने इतनी भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट क्यों करवाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब आपके बैंक के द्वारा ये सूचना मिलती है कि आपके काफ़ी ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो आपके आईटीआर को या फिर आपकी जीएसटी रिटर्न्स को आपकी इनकम के साथ मैच करता है। अगर वहाँ पर मिसमैच है, आपके अकाउंट में ज़्यादा कैश डिपॉजिट हो रहा है लेकिन आपने अपनी आईटीआर में या अपने जीएसटी रिटर्न्स में कम इनकम दिखाई हुई है, तब वो आपके पास इनकम टैक्स नोटिस भेज देता है और आपको उसमें ये एक्सप्लेन करना होगा कि आपके पास ये कैश कहाँ से आया, आपने ये कैश डिपॉजिट्स कहाँ से करवाए हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो आप किस पर्पस के लिए ये कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आप अभी से एक डायरी मेंटेन करके रखें जिसमें कि आप नोटिंग कर लें कि ये आप कैश क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं, आपके पास कहाँ से आया है और या फिर आपने ये कैश किस पर्पस के लिए विड्रॉ किया है, जिससे कि अगर आपके पास इन केस नोटिस आ जाता है तो उस समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे पास तो हमें रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है कि ये कैश हमने क्यों डिपॉजिट किया था या किस पर्पस के लिए हमने इसे विड्रॉ किया था। अब यहाँ पर हम 3 सिचुएशंस लेकर चलते हैं और तीनों ही सिचुएशंस में आपको टैक्स इम्प्लीकेशन भी बताएंगे। पहली सिचुएशन कि आपने जो भी कैश डिपॉजिट किया या विड्रॉल किया, आपके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं कि मेरे पास ये पैसा यहाँ से आया या फिर मैंने इस पर्पस के लिए विड्रॉ किया, और आपके वो रीजंस जेन्युइन हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रीजंस सही लगते हैं, आपकी आईटीआर या जीएसटी रिटर्न्स के साथ भी वो सब कुछ मैच कर रहा है, तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर कोई भी चार्जेस या पेनल्टी नहीं लगाता है और आपको इस नोटिस से फ्री कर दिया जाता है। इस केस में आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अब दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, तो उस केस में जो भी पैसा आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उसे आपका अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मान लिया जाता है। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसा कैश पाया जाता है जिसका कि आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उसे आपकी इनकम ट्रीट कर लिया जाता है और फिर उस पर अंडर सेक्शन 68 अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट डिक्लेयर करके टैक्स चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पर टैक्स काफ़ी भारी मात्रा में लगाया जाता है। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट पर आपको 60% का टैक्स लगता है, फ्लैट 60%। इसके साथ ही आपको 25% का सरचार्ज लगेगा और 6% की पेनल्टी लगती है। तो टोटल मिलाकर ये 83% के लगभग हो जाता है। मतलब कि अगर आपने 10 लाख रुपए की कैश का सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया तो 10 लाख के ऊपर आपको 83% की लगभग टैक्स पेनल्टी लग जाती है। मतलब कि 10 लाख रुपए में आपके 8,30,000 रुपये तो ऐसे ही चले गए टैक्स में, जबकि अगर आपने उसे अपनी इनकम डिक्लेयर करके उस पर ईमानदारी से टैक्स दे दिया होता तो आपको काफ़ी कम रेट से टैक्स देना पड़ता। इसके बाद तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप उसे अपना लोन दिखा देते हैं, आप ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये हमने अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन आपने किसी अपने फ्रेंड से लिया।
तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे ही नहीं मान जाता है कि आपने वो लोन लिया है। वो आपसे रेफरेंस मांगता है उस व्यक्ति का, और इसके बाद उस व्यक्ति से ये पूछताछ की जाती है कि क्या उसने ये अमाउंट का लोन आपको दिया है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति क्या जवाब देगा। अगर वो मान जाता है कि हाँ मैंने ये लोन दिया है, तब तो ठीक है, तब उस व्यक्ति के ऊपर इंक्वायरी होती है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, लेकिन आप यहाँ पर बच जाते हैं। लेकिन इन केस अगर वो व्यक्ति मना कर देता है, अगर मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की भी ये ब्लैक मनी थी और वो मना कर देता है बचने के लिए कि नहीं ये पैसा मैंने इसको नहीं दिया और ये पैसा मेरा नहीं है, तो उस केस में इस अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट को उस व्यक्ति की इनकम नहीं माना जाता है, उसे आपकी ही इनकम ट्रीट किया जाएगा और आपके ऊपर ही टैक्स और पेनल्टीज लगाई जाएंगी। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अक्सर अपने लाइफ में ऐसा करते हैं कि हम किसी का पैसा अपने अकाउंट में जमा करवा लेते हैं और उसके बाद हम उसे किसी ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं सोचता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं। वो हर चीज़ को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर पैसा आपके अकाउंट में आया है वो आपकी इनकम माना जाएगा। अगर आप उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस मत करिए कि किसी का पैसा अपने अकाउंट में ले लें उसके बाद उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि अगर कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आता है तो वो एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को नहीं। किसी भी तरह के अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट का अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट नहीं, अगर आपके पास और भी कोई चीज़ है, ज्वेलरी वगैरह भी है और आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, तब भी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 60% के हिसाब से फ्लैट इनकम टैक्स चार्ज करता है। इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है और साथ ही 6% की पेनल्टी भी लगती है, जो कि कुल मिलाकर 83% के आसपास हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और साथ ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो से मिल गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।